हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लास 12th के जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जेई एग्जाम के लिए एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनडीए। सो एनडीए एग्जाम हो या जेई एग्जाम हो, दोनों के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत वेटेज होता है। और आप ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स से क्लास 11th और 12th के मिक्स टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या आप एनडी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको सबसे मस्ट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम होती है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है, उसका ग्राफिक्स या ग्राफिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, उसमें क्या की फैक्टर्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें जब आप एनी प्रॉब्लम्स अगर उसकी सॉल्व करते हैं तो वो बेसिक थ्योरी आपके दिमाग में काम करना चाहिए कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको इस वे में अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी क्रैक हो जाएगी। तो चलिए आज हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। क्लास 10th लेवल पे जो आपने बेसिक सीखा था वहीं से कोशिश करेंगे इसको समझने की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा नॉलेज देखिए, मैं आपका अपडेट करूंगा, लेकिन आपको अगर इस चीज़ का नॉलेज है कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो आप बिल्कुल सही है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में भी दिख सकता है जहां पे b का वैल्यू देखिए 0 हो गया, इसलिए आपको x वाली टर्म यहाँ पे दिखाई नहीं देगी जिसकी पावर 1 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस फॉर्म में और देख सकता है जिसके अंदर कांस्टेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए। बट इन तीनों में सबसे कॉमन बात क्या है कि अगर इन तीनों के सॉल्यूशंस आएंगे तो इनके सॉल्यूशन अल्फा और बीटा ही आएंगे। अगर ये रियल सॉल्यूशन है तो इनके सॉल्यूशन हमें अल्फा और बीटा दोनों सॉल्यूशंस मिलना है, राइट। और अगर इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे तो फिर हमें इसके इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरह से हमें क्यों दिखाई देता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक हम लाइन कंसिडर करते हैं एंड लेट आई कंसिडर दिस इज द लाइन -x2 + x, ओके। और इस लाइन को याद कीजिए, हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन कहलाती है रियल नंबर लाइन। मतलब यहाँ पे सारे रियल नंबर ही आपको मिलेंगे, जो नंबर आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। जो आपके पास स्केल होता है, रूलर, वो रियल नंबर लाइन ही होता है। ये अलग बात है कि वो थोड़ा छोटा होता है, ये इन्फिनिट से माइनस इन्फिनिट जा रहा है, क्लियर है। तो हम वो सारे नंबर यहाँ पे यूज करेंगे जो रियल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है तो यहाँ से x, इस लाइन को हमने x कंसिडर कर लिया, सारे एलिमेंट्स जितने भी नंबर है वो x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर ये x का एक एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसिडर करा अल्फा, और देखिए इसको समझने के लिए अल्फा की हम वैल्यू ले लेते हैं 2/3, राइट। इसको हमने जान करके फ्रैक्शन में वैल्यू ली कि ताकि आपको फॉर्मेट ax² प्लस का bx प्लस का c एग्जैक्ट फॉर्मेट दिख जाए। एंड सेकेंड हम यहाँ पे एक रूट्स और कंसिडर करेंगे, और अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपको 10th क्लास में याद आ रहा होगा, आप ये फॉर्मेट अप्लाई करते थे। और बीटा हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, लेट x इक्वल्स टू, हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 4/5, रैंडमली हमने वैल्यू सेलेक्ट करा। अब देखिए यहाँ से हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 3x और 2 को शिफ्ट कर देंगे LHS में, तो ये मिल जाएगा हमें पहला फैक्टर या पहला एक्सप्रेशन। ऐसे ही आप सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5x एंड -4, राइट। देखिए यहाँ नंबर हम नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव, कुछ भी नंबर ले सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को प्रोडक्ट कीजिए, तो आप देखेंगे ये यहीं से जनरेट हुई है। हमने x के 2 डिफरेंट वैल्यूज ली, दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट करा और इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अब आप जैसे ही इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 × 5 इट वुड बी 15x², 3x का मल्टीप्लाई आप -4 में करेंगे तो माइनस का 12x,
और -2 का 5 में करेंगे तो माइनस का 10x, तो देखिए यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 22x, राइट। एंड लास्ट में आप -2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 वैल्यू मिल जाएगी। तो आप देखेंगे आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट जो फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, ये फॉर्मेट आपको दिखेगा ax² दैट इज द bx, बराबर पे कितना हो जाएगा, इट वुड बी 0। तो आपने देखा यहाँ से हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखेगा। मैक्सिमम टाइम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए से रिप्रेजेंट होता है, बट ये कंपलसरी नहीं है, पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेरिएबल देखने को मिलता है, जहां इसका वैल्यू 15 आपको दिखाई देगा। x की पावर 1 का कोफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको b दिखाई देगा, जहां इसका वैल्यू आप देखें, यू कैन सी दैट इट वुड बी 22 एंड कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट बाय द c। तो ये आपने वो देखा कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करा, रियल नंबर लाइन से 2 रूट्स निकाले या 2 जीरोस निकाले या 2 सॉल्यूशंस लिए, और हमने यहाँ से एक इक्वेशन को फ्रेम करा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसके रूट्स को अगर ऐसे ना लेते हुए हम सिंपल कोई नंबर ले लेते हैं, मान के चलिए हमने एक नंबर 3 और एक नंबर हमने 4 कंसिडर कर लिया सपोज, तो 3 को आप अंदर ले जाएंगे तो x -3, और ऐसे ही 4 अंदर जाएगा x -4। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे आपको 10th क्लास का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका पहला आ जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस 7x हो जाएगा, और प्लस का 12 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आपको वही चीज़ याद आएगी जो आपको 10th में सिखाई जाती थी, x² माइनस का x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, वेयर अल्फा इज रिप्रेजेंट नाउ इक्वल्स टू 3 and beta is represent now equals to 4, 3 plus 4 it would be 7, और जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए ये नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है, -7 आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये इस वीडियो का कि आपको सिर्फ 10th क्लास का रिवाइज करने के लिए हमने ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। अगर हम देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रेमिंग क्या होगा, तो देखिए दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें अल्फा और बीटा अगर डायरेक्ट नोन है, हम जानते हैं कि ये अल्फा और बीटा है, तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करते हुए अगर हम अल्फा और बीटा का डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो हमें यहाँ पे प्लस और प्रोडक्ट से पूरा की पूरा एक इक्वेशन फ्रेम हो जाता है। तो जनरली आपके पास में जो इक्वेशन दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। चलिए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, या हम डिस्कस करेंगे इसका ग्राफ ऑफ, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इसके ग्राफ किस प्रकार से रिप्रेजेंट होंगे, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, क्लियर है। तो चलिए हम यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज इज अ पैराबोलिक ग्राफ, दिस इज द पैराबोला। आप देखेंगे यहाँ पे तो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा, ये आपको एक पैराबोलिक ग्राफ दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसको फर्स्ट को सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में विजुलाइज करना चाहते हैं तो आप इस पैराबोला को कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव साइड भी बना सकते हैं, लाइक दिस। आप चाहें तो इस पैराबोला को ऐसा फ्रेम कर सकते हैं, एक नेगेटिव साइड एंड रिमेनिंग ऑल्सो द नेगेटिव साइड, ये भी एक पैराबोला ही है, क्लियर हो गया। तो आपने देखा आपको ये पैराबोला का जो एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है जिसमें एक जीरोस जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है बीटा, और एक जीरोस जो आ रहा है वो आपको नेगेटिव आ रहा है। बट आप दोनों केस यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों केस ही आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने ना तो कोई पॉजिटिव साइन शो करा है ना नेगेटिव साइन शो करा। तो एक पैराबोला ग्राफ, एक पैराबोलिक ग्राफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम इंप्रूव करेंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं थोड़ा सा एक जेई कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो इसको जरा नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव पैराबोलिक या पैराबोला
ग्राफ, इसका हमेशा हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक पैराबोला ग्राफ ही मिलेगा, एक यू शेप ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कंसेप्ट होता है ये एक हमें पैराबोलिक ग्राफ बताता है, लेकिन इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हम इसका पैरामीटर डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट डाउन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो देखिए मान के चलते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जैसा भी आपने देखा एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, बट एक पैराबोला ये भी पॉसिबल है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये पॉसिबल हो सकता है। अभी आपने देखा पैराबोला, इस स्लाइड में हमने अपवर्ड पैराबोला बनाया। चलिए इसे काम करते हैं, इसको यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि यही पैराबोला हमको डाउनवर्ड भी मिल जाए, क्लियर है। तो एक पैराबोला ग्राफ अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। यहाँ अल्फा और बीटा, तो देखिए यहाँ पर भी आपको दो जीरोस ही दिखाई देंगे, रूट्स दिखाई देंगे, और इट इज रिप्रेजेंट अल्फा एंड बीटा, राइट। सो चलिए आज हम यही जानते हैं कि एक पैराबोला अपवर्ड कब फ्रेम करेगा और एक पैराबोला डाउनवर्ड कब फ्रेम करता है। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज ये है कि एक पैराबोला, यहाँ पे आपने देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें हम केस नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे इसका। और देखिए यहाँ हम लेके चलते हैं अपवर्ड पैराबोला, राइट। और अपवर्ड पैराबोला में एक कंडीशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो उसकी मेन कंडीशन क्या होती है, वो किस मेन कंडीशन पे अपवर्ड बनता है, क्लियर है। अब देखिए आप इतना तो जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करती है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप ये देखें कि उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट, उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये रहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ए का वैल्यू 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा पैराबोला जब भी फ्रेम किया जाएगा वो एक अपवर्ड पैराबोला ही फ्रेम करेगा। मतलब ए का वैल्यू अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0, एग्जाम्पल के लिए हम इक्वेशन लिख लें 5x स्क्वायर माइनस प्लस कुछ भी लगा दें प्लस 2, और जब हम इस इक्वेशन को फ्रेम करेंगे, इसका ग्राफिकल स्टडी करेंगे, तो ये एक अपवर्ड पैराबोला देगा। अब इसका जीरोस कहाँ आएंगे, इसके रूट्स कहाँ आएंगे, वो हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसका रफ एस्टिमेट करेंगे इसका ग्राफ कैसा जनरेट होगा, तो इसका ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला जनरेट होगा, राइट। तो देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में जब हम डिस्कस करते हैं ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्राफ हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, उसका जब हम ग्राफ जनरेट करेंगे तो देखिए हमें ग्राफ इस फॉर्म में नजर आएगा। तो यहां से आपको ये पहला ग्राफ मिलेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ अपवर्ड पैराबोला ग्राफ, राइट। इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोलिक ग्राफ। आप देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, इसके जीरोस यहाँ पे मिल रहे हैं हमें अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 10th क्लास का मैं टच करना चाहूँगा। आप जब 10th क्लास में सॉल्व करते थे ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट आप देखते थे, ये कॉन्सेप्ट आपका होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हम इसको बोलते थे d इज ग्रेटर देन 0। और देखिए जब हम यहाँ पे d अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो अल्फा और बीटा दोनों के सॉल्यूशंस हमें डिफरेंट मिलते थे, अल्फा एंड बीटा बोथ आर डिस्टिंक्ट होता था। तो अगर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम जब सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन अगर हमें 0 मिलता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे यहाँ से कि ये 100% दो डिफरेंट रूट्स देगा, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, राइट। तो यहां से आपने देखा ये अल्फा और बीटा हमें मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट केस इसके। और अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू
बीटा। यहाँ पे ना तो अल्फा इक्वल होगा और ना ही बीटा इक्वल, दैट इज अ फर्स्ट ग्राफ। अब चलिए हम एक काम करते हैं, इसी केस को दोबारा से डिस्कस करते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a 0 से बड़ा है और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, अगर ग्राफ 0 के बराबर आ रहा है, मतलब d का वैल्यू जो है एग्जैक्ट आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ऐसे समय हमें क्या मिलता था, तो देखिए हम जानते थे ऐसे समय जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस d अपॉन 2a, और अगर d 0 होता था तो हमें इसके सॉल्यूशंस मिलते थे अल्फा और बीटा, और दोनों की वैल्यू क्या होती थी, इक्वल। अगर कंडीशन ये है कि ग्राफ इसका पैराबोलिक बनेगा लेकिन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं a का वैल्यू क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर हम चेक करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो अल्फा और बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि इसका b स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने सॉल्व किया वो 0 आ रहा है और a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, उस कंडीशन में जिसके अल्फा और बीटा जो हमको मिलेंगे वो इक्वल जीरोस मिलेंगे। अब देखिए अगर हम उसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका ज्योमेट्री कैसे मिलता है, तो यहाँ पे हम उसका अगर ज्योमेट्री प्लॉट करेंगे तो देखिए ऐसा पैराबोला जिसमें अल्फा और बीटा इक्वल हो और a ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, ऐसा पैराबोला हमेशा अपवर्ड तो रहेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पे अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, और ये दोनों अल्फा बीटा जब एक्स एक्सिस से पास होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करके जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे अपवर्ड पैराबोला में हमने ये सेकंड कंडीशन डिस्कस करी। चलिए यहाँ पर ही हम थर्ड कंडीशन भी डिस्कस कर लेते हैं, इसी प्लेस पर स्लाइड चेंज कर देते हैं। एक काम करते हैं कि अगर मान के चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, और आप सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है। तो हम जानते हैं जब लेस देन 0 आता है तो नो रियल सॉल्यूशन, ये ना तो ग्राफ x को टच करेगा और ना ही x एक्सिस को ये कट करेगा। ऐसा ग्राफ क्या होगा, तो ऐसा ग्राफ देखिए बनता अपवर्ड पैराबोला ही, ये अपवर्ड पैराबोला ही बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसका ज्योमेट्री अगर हम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इसका जो ग्राफ हमें मिलेगा वो एग्जैक्ट हमें ये ग्राफ, ना तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो देखिए आज हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक ज्योमेट्री डिस्कस करी है ग्राफ की, पैराबोलिक ग्राफ, अपवर्ड पैराबोला, और उसके अंदर आपने ये देखा अपवर्ड पैराबोला के अंदर हमें ऑलवेज या तो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे अल्फा बीटा इक्वल नहीं, या डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो अल्फा बीटा इक्वल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 निकल के आ रहा है तो उस कंडीशन में ग्राफिकल का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस ग्राफ का कोई या इस क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और ये ग्राफ हमेशा लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। तो चलिए आज के फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, हमने अपवर्ड पैराबोला पूरा डिस्कस करा। सेकंड वीडियोस में हम डाउनवर्ड पैराबोला डिस्कस करेंगे और अदर कंडीशन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो हमने इसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और उस फर्स्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ डिस्कस करे थे। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड फेज। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था अपवर्ड पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को डिफाइन करता है, और उसके हमने सभी कंडीशंस एक फर्स्ट वीडियो में कवर करे थे, राइट। अब हम सेकंड वीडियो में आज डिस्कस करेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, देन उसके बाद हम थर्ड पार्ट के अंदर इसके PYQs लगाएंगे एनडीए के, एंड देन उसके बाद हम PYQs अप्लाई करेंगे जेई के। सो वंस अगेन एवरीवन, वेलकम टू ऑल। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और सेकंड वीडियो में हम फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट वीडियो का अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पहले उसको कवर करें। थ्योरेटिकल पार्ट सेकंड वीडियो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11, 12 एंड प्लस जेई प्लस एनडीए स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने जैसा कि वी ऑल नो दैट a quadratic equation ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट या फॉर्म ऑफ या फ्रेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड सेकेंड हम देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, देयर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हम दोनों तरीके से क्वाड्रेटिक को डिफाइन करते हैं, ये भी एक तरीका होता है और एक ये भी तरीका होता है। चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं डाउनवर्ड पैराबोला। हम जानते हैं एक पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करता है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला या पैराबोलिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से नया कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखिए हम शुरू करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन, और कंडीशन यहां पे डाउनवर्ड पैराबोला की द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसे हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ यहां पे आप देखेंगे उसे ए से रिप्रेजेंट किया गया है। इट शुड बी नेगेटिव, इसका डेटा माइनस में होना चाहिए। इट शुड बी नेगेटिव। फॉर द एग्जाम्पल -2x स्क्वायर, यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों सिंबल यूज कर लिए, प्लस 4x एंड प्लस माइनस या माइनस प्लस कोई भी डेटा यहां पे होता कांस्टेंट का, एंड इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर हम इसका ग्राफ फ्रेम करेंगे, तो इसका ग्राफ जब भी फ्रेम होगा तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपको मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो हमेशा एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसका एक ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो मान के चलते हैं हमारे पास एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हटा देते हैं हम क्योंकि हम जनरल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। एंड a इज अ लेस देन 0, अगर a नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इसका जो हमें ग्राफ मिलेगा, तो देखिए दिस इज द एक्स एक्सिस लाइन। आप चाहें तो इसको कंप्लीटली एक्स और वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे अभी सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द एक्स एक्सिस लाइन, और हमें ज्योमेट्री ड्रॉ करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें a जो है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो नेगेटिव है। तो देखिए इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो लाइक दिस, ऐसा ग्राफ। अगर इसके रूट्स हमें अल्फा और बीटा मिल रहे हैं तो ये भी ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ होगा। अगर इसके रूट हमें अल्फा और बीटा इक्वल्स टू मिल रहे हैं तब भी देखिए कहीं ना कहीं वो ग्राफ टच करेगा। मैं कुछ रफ एस्टिमेट यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, जहाँ पे हम जानते हैं 10th क्लास में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब इसके कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो ये उस कंडीशन में ग्राफ एक्सिस को कट नहीं करेगा और ग्राफ एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये ग्राफ डाउनवर्ड है इसलिए ऐसा नीचे से पास हो जाएगा। सो आज हम इन तीनों फिगर्स को आराम से डिस्कस करेंगे, तीनों कंडीशंस को हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका पहला केस स्टडी करते हैं। ओके, तो मान के चलिए हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन। कंडीशन अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे कि a जो है वो लेस देन 0 है, और उस कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिलेगा वो एक डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। ठीक है, अब एक काम करिए, आप यहाँ अप्लाई कीजिए 10th क्लास का फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय कितना 2। ठीक है, देखिए हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू में हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मीनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट के हमें कई टाइप्स के नेचर मिलते हैं। इसका d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो अल्फा और बीटा 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगे, और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से अलग अलग होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्टिंक्ट वैल्यू। क्लियर है? अगर हमने d को एग्जैक्ट इक्वल्स टू 0 फाइंड किया,
उस कंडीशन में अल्फा एंड बीटा फिर से रियल सॉल्यूशन होंगे, बट अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट केस, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, उस कंडीशन में हम जानते हैं नो सॉल्यूशन या इमेजिनरी सॉल्यूशन, हमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो चलिए वन बाय वन हम तीनों कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर हम मान के चलें, सपोज देखिए कंडीशन याद रखिएगा, हम ये वाला केस स्टडी कर रहे हैं, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में हमें अल्फा एंड बीटा दोनों रूट्स मिलेंगे। यू विल गेट 2 डिफरेंट रूट्स एंड देयर वैल्यू शुड बी रियल, वो बिल्कुल होगी, एंड दे आर डिस्टिंक्ट, वो दोनों अलग अलग होंगे। अब अगर हमें इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करना है कि हमें इसका ज्योमेट्री क्या मिलेगा, तो देखिए हम मान लेते हैं अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, और ये एक ए का वैल्यू नेगेटिव है, हमें रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जब हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, तो हमें इसका ज्योमेट्री डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा लाइक दिस। उस कंडीशन में दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड दिस इज डिनोटेड बाय बीटा, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट रूट है, अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है। अब आप देखेंगे तो एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। उस कंडीशन में हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट मिले जहां पे डी जो था वो ग्रेटर देन 0 था। क्लियर है? चलिए हम इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि सपोज डी इज इक्वल्स टू 0, तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो 0 के बराबर आ रहा है, दैट इज द बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, दोनों सॉल्यूशन रियल होंगे, दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे, और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो कितना होगा, एग्जैक्ट 0। अब आप देखिए कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं, a इज अ लेस देन 0, a 0 से छोटा है। उस कंडीशन में अगर देखिए हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो इसका ज्योमेट्री हमें कैसा मिलना चाहिए। तो देखिए a लेस देन 0 है, पैराबोला तो डाउनवर्ड मिलेगा। अगर हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को यहां पे टच करके जाएगा, और उस पॉइंट पे अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहां पे आपने देखा था इसने इसको कट करा था 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ए दोनों ही कंडीशन में लेस देन 0 आ रहा है। तो सेकंड केस जो आप देखेंगे यहाँ पे जो फ्रेम होगा, वो सेकंड केस हमें क्या मिलेगा कि अल्फा बीटा टच करेगा और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। अब चलिए इसका हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, और देखिए यहाँ पे थर्ड केस हम ले लेते हैं। सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सॉल्व करते हैं, और इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का, और इसका रिजल्ट हमारे पास है d, और d हमें मिला लेस देन 0, मतलब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सो 10th क्लास स्टूडेंट, अब आप 11th 12th जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो हमें कभी भी इसका सॉल्यूशन रियल नहीं मिलता है। पहली चीज इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए हम 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्टडी करते हैं। जब हम देखेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हम बोलेंगे नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ पे कभी भी ये किसी एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। ऐसी कंडीशन में ये ग्राफ कितना नीचे जाएगा, डाउन कितना होगा। तो देखिए अगर इसका ज्योमेट्री हम कुछ यहाँ ट्राई करें, इसको हम इस स्पेस पे कर लेते हैं, इस पॉइंट पे डिस्कस करें, या एक काम करते हैं इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और मान के चलते हैं हमने थर्ड केस डिस्कस करा। थर्ड केस में देखिए इसका ज्योमेट्री आपको कैसा फ्रेम दिखेगा। तो इसका जो फ्रेमिंग हो जाएगा आपको इस ज्योमेट्री को आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये ज्योमेट्री देखिए डाउनवर्ड बनेगा। कहाँ बनेगा, कुछ ऐसा नीचे आ जाएगा। सर ये कितना नीचे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे इसका पॉइंट्स पता होना चाहिए, जो हम क्लास 12th में सीखते हैं कि ये पॉइंट कितना नीचे हो सकता है। बट अभी हम चूंकि बेसिक लेवल स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो डायग्राम प्लॉट होगा वो डायग्राम एग्जैक्ट डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इसका ए जो है वो ऑलवेज नेगेटिव है, और उस कंडीशन में इसका डी जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। उस कंडीशन में ये ग्राफ नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इसे आपको 3 ग्राफ मिलते हैं, d इज ग्रेटर देन 0 बट a इज लेस देन 0, डाउनवर्ड पैराबोला।
d is equals to 0 but a is less than 0, again downward parabola, graph touch करेगा, and here is the d is less than 0 and a always d less than 0, a हमेशा 0 से छोटा ही होना चाहिए. So these are the basic geometry by which we can easily find the geometry of quadratic parabola, upward and the downward. Basically the character of a is depend whether it is positive graph will be upward parabola. By first video we cover all the parameters, and if a is a less than 0, that time you will find the parabola which would be downward. It may be cut two distinct point to the x-axis, it may be touched to the x-axis only one point where d equals to 0, and where d is less than 0 it will not cut, not touch, but it will be downward because the value of x square coefficient is negative. So I hope my dear students from video first and second, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड पैराबोला हमने सीख लिया होगा. इसमें जेई लेवल से लेके एनडी लेवल पे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत शॉर्ट टाइम में इसको इजीली कवर कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए हम मिलेंगे अब अपने थर्ड वीडियो में, जिसमें हम अप्लाई करेंगे इसके सारे PYQ. फर्स्ट हम एनडी PYQ अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम जेई के PYQs लगाएंगे. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट.